खान साहब से मुलाकात के मामले के ऊपर, क्योंकि सेनेटर साहब मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर की चीफ मिनिस्टर साहब के साथ, आपने आफ्ताब साहब की गुफ्तगू सुनी है। वो ये कह रहे हैं कि जो इस तरह के मामलात हैं, मुसल्लत शुदा हुकूमत तो है लेकिन हमने बात कर लिया क्योंकि हसास मामला है, बाकी वो बेख्तियार हैं, इख्तियार तो है नहीं। क्या बात करते हैं खान साहब के बारे में? बस इनका यही मसला है। वो एक सुना था ना 35 पंक्चर, हाँ। वो इमरान खान 2 साल ये बात करता और आखिर उसने पता क्या कहा था कि मैंने सुना था किसी से। तो बात ये है कि रियलिटी में आ जाए वापस। अच्छी की है, अच्छा हुआ ये बात उन्होंने की है। ये पहले आ जाते, जब बने थे आ जाते, पीएम साहब ने इनको मुबारक भी दी थी, आपको याद है। और वो कमेटी अभी तक भी है, बात करें जरूर करें। जहाँ तक जो जेल में कैदी बैठा हुआ है उसको अगर हुकूमत चाहे भी तो बाहर नहीं ला सकती उसको। बाहर लाने की तो सर मैं एक बात नहीं करता हूँ, आपने कहा ना कोई बात नहीं की, उसको इन्होंने जो इनके अपने वकला है सारे, उनको भी पता है कानून क्या कहता है, अदालत ने सजा दी है, लेकिन ये लोग चाहते ही नहीं कि वो बाहर है। मेरा तो यही ख्याल है, वरना वो कानून का रास्ता लेते, अदालतों में जाते और यहाँ बाहर आके जत्थे बिठाना। अच्छा चले, उनके तो जत्थे आप गिन रहे हैं, थोड़ा सा अपने रवैया भी गिन देना। वो जो बात कर रहे हैं कि आप लोग बाइख्तियार नहीं है, 2 दिन तक तो सर आप लोग नहीं, 2 दिन तक तो आपकी गवर्नमेंट डिनाई करती रही कि इमरान खान साहब का कोई मसला ही नहीं था, ना उनको किसी अस्पताल लेके जाया गया। फिर बाद में वुज़रा ने नोट्स मिलाए तो पता चला कि नहीं, खान साहब को तो लेके जाया गया था, एक वजीर को पता भी था। मैं बताने लगा हूँ, देखिए ये एक प्रोसीजर होता है, आप इस चीज को अप्रिशिएट 3 घंटे करते सुने कि जब सुप्रीडेंट जेल ने देखा कि एक कैदी कह रहा है कि मेरी आंख में मसला है मुझे, और डॉक्टर जो वहां था उसने कहा कि इनको बाहर जाके चेकअप कराइए, मेरे पास की बात नहीं कैदी तो सब कहती है ना सर, कैटेगरीज क्यों बनी हुई है जेल में? सब कहती नहीं है तो ना आप मुझे बताएं, फिर उनको फौरन हॉस्पिटल ही लेके गया सुप्रीडेंट जेल, हुकूमत ने क्या किसी वकील को, किसी फैमिली मेंबर को बताना पार्ट ऑफ द प्रोसीजर नहीं था? एक मैं बात बताऊं, देखें अगर तो वो कैदी जो इमरान खान है वो कहता है जी मैं अपनी फैमिली के मिले बगैर नहीं जाऊंगा हॉस्पिटल, तो शायद उनको बुला लेते। आपको याद है मियां नवाज शरीफ साहब जब नैब के उधर थे उनके पास, तो उनको जब प्रॉब्लम हुआ तो उन्होंने कहा कि मैंने नहीं जाना हॉस्पिटल, मैं इधर ही ठीक हूँ। फिर उनकी फैमिली से राब्ता किया गया, शहबाज साहब को उनके पर्सनल डॉक्टर्स तक एक्सेस मिलता रहा है, उनकी फैमिली को एक्सेस मिलता रहा जब वो बीमार हुए। तो वो देखे ना, वो डॉक्टर आपकी यास्मीन राशिद भी थी, इमरान खान साहब अपने डॉक्टर से भी मिले। छोड़ें, आप मुझे ये बताएं, नहीं छोड़ें, जो अभी आपने पहले बात की थी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे उनके पर्सनल नॉलेज को एक्सेस दे दें सर। देखे ना, अभी अगर तसल्ली हो जाएगी ना सबकी, उनकी भी तसल्ली हो जाएगी। उनको हॉस्पिटल फौरन लेके आए, डॉक्टर ने उनको वहां आधा घंटा 1 घंटा रख के कहा जी कि एवरीथिंग इज ओके। अब जब डॉक्टर ने कहा ठीक है तो वापस प्रोसीजर हुआ सर उनकी आंख में, उनकी आंख का जी प्रोसीजर हुआ है उनकी आंख का। मैं नहीं कह रही कोई मेजर सर्जरी हुई है, लेकिन कुछ तो हुआ है। मैं ये बात कर रहा हूँ, अगर हुआ तो वो डॉक्टर के पास फौरन हॉस्पिटल। आप ये क्यों नहीं अप्रिशिएट करते कि उनको स्पेशल लेके हॉस्पिटल में चले गए, सारे वहां जाके चेकअप हुआ, और हुकूमत ने ये कह भी दिया, लेकिन हुकूमत ने ये कहा कि हुआ जब उनको ले गए, चेकअप कराया, वापस लेके आ गए, फिर इसका ऐलान भी हुआ। अगर पूछा मुराद ये है वो तो नहीं। अच्छा, अप्रिसिएशन मैं आपको दिलवा देती हूँ, मुझे ये बता दें 2 दिन डिनाई क्यों करते रहे? कैसा कुछ हुआ ही नहीं? नहीं देखिए करते रहे सर, रिकॉर्ड पे डिनाई करते रहे। देखिए अब आप अगर एक क्वेश्चन हो गया जी कि वो गया है कि नहीं, तो हुकूमत ने सुप्रीडेंट जेल से पूछ के तहकीक करके बिल्कुल अनाउंस किया कि हाँ जी लेके गए, चेकअप हुआ है। और अब मुझे आप बताएं कि ये एक अच्छी चीज थी कि हॉस्पिटल बाहर ले गए, चेकअप कराया, जब वो तसल्ली में होगा डॉक्टर के वापस भेज दिया तो आगे। अब इस पे बयानिया बना लेना जी हमने ये करना है वो। अभी आप ये देखें कि आज जाके ये आज मिले ना, ये 2 साल जब ये बना था सीएम तो उसने क्या कहा था, मैंने इसके इमरान में जान देनी है। अगर उस वक्त मियाँ साहब ने जब मुबारक दी, पीएम साहब ने उनको बुलाया कि आए आपसे मिले, नहीं आया, मैंने कहा मैंने मिलना ही नहीं, आज आगे अच्छा हुआ। मैं सोहेल अफरीदी की बात कर रहा हूँ। अब आप देखें इसमें से और रास्ते निकलेंगे, ठीक होगी बात। अगर वो अच्छे बच्चे बन गए तो उनको अच्छा बच्चा बनने का रिजल्ट भी मिलेगा। मैंने पहले बोला तो आप नहीं माने, अब आप खुद कह रहे हैं अच्छे बच्चे बन गए। आफ्ताब आलम साहब वो कह रहे हैं जी आप लोग अच्छे बच्चे बन गए, पूरे अच्छे बच्चे बन जाए, और ये जो रवैया है थोड़ा सा इसको तर्क करें तो मामला जो है सर वो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। और वो साथ में सेंटर साहब ये भी कह रहे हैं कि अप्रिशिएट करें इस बात को कि एक शिकायत हुई उनकी और उनको, और उस शिकायत का भरपूर जो है वो फिर बाद में ख्याल किया गया, उनको पूरा प्रॉपर्ली ट्रीट किया गया उसके बाद। देखिए अश्विन साहबा, देखिए ये सेनेटर साहब जो है मेरे ख्याल में ये तंजिया जो है इस चीज को ले रहे हैं कि अच्छे बच्चे तो आप लोग बने हुए हैं, प्लास्टिक ही यहाँ पे इंस्टॉल किए हुए हैं आपको फॉर्म 47 वाले। आपकी क्या हैसियत ही क्या है? जहां तक ताल्लुक है खान साहब के साथ रवैया या हमारी पार्टी के साथ,
तो बड़ा अफसोस होता है। एक पहले ये डिनाई करते हैं 2-3 दिन, उसके बाद ये उसको मामूली जो है पता नहीं वो ट्रीटमेंट ही कहलवा देते हैं, हालांकि उनका मेजर मेजर सर्जरी आप कह लें, उनके वेन्स का इशू था। और वो जो डॉक्टर साहबान ने टेक्निकली बताया वो आपने देखा होगा, सुना होगा कि चूंकि ये इशू जो है ये बाकी कॉम्प्लिकेशन जब होती हैं तो उस वजह से या बीपी का मसला या कोई और मसला हो जाता है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि पूरी दुनिया में जो प्रोसीजर होते हैं, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, हम सब फैमिली रखते हैं, तो फैमिली मेंबर जो है उनसे जो है कॉन्सेंट लिया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इतने डरे हुए, ये इतने सहमे हुए सर, ये तो डरे हुए हैं। आप लोग इतने- किस चीज से डरे हुए हैं? थोड़ा सा मैं मेरी कोशिश होती है मैं हर किसी से हम पूछ के। डरे नहीं सर, हैं आप लोग जी, डरे हुए हैं ना, हम मुझे बताएं इनके कि जो साथ धरना मुकाबला दिया, भी कर रहे हैं और नहीं जो धरना दिया सर वो इन द मिडिल ऑफ द लग भी नाइट पता क्यों खत्म जाएगा, किया? इस तरह नहीं है, ये बेचारे बैठे हुए हैं, इनके साथ कोई अखलाकी जवाज ही नहीं है, मुझे नहीं, मॉरल अथॉरिटी इनके पास है नहीं। आपने हुक्मरानी करनी होती है तो फिर क्यों आए हमारे पास? मॉरल अथॉरिटी तो हमारे पास क्यों आए नहीं। फिर? अच्छा आफ्ताब साहब, मैं बहुत एहतराम के साथ माजरत भी कर लेती हूँ, पहले सख्त सवाल करूंगी आपसे कि ये जो बातें आप कर रहे हैं ना सर, ये अब ऐसा लगता है कि एक रटा हुआ सबक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कि आपने आके कहना है इनके पास मॉरल अथॉरिटी नहीं है, ये फॉर्म 45 वाले हैं, ये पता नहीं कहां से आए हैं, जाली हुकूमत है। मुझे सर अपना बता देना, आप लोगों ने एक धरना दिया, आप लोग कह रहे हैं कि आपके लीडर के एक बहुत लॉस ऑफ लाइफ वो हो सकता था, विजन हो सकता था, एक बड़ी सीरियस उनको कंडीशन हुई। मुझे आप लोगों के रवैये के अंदर तो कोई सीरियसनेस नजर नहीं आई, कोई प्रेशर नजर नहीं आया, कोई मौसर एहतजाज नजर नहीं आया। उल्टा आप प्राइम मिनिस्टर से मिलकर आए, आपने अपने लीडर का जिक्र तक नहीं किया, एक धरना दिया, उसको इन द मिडिल ऑफ द नाइट खत्म कर दिया, पता नहीं किसके कहने पर और उसकी क्या वजह हुई। आप लोगों ने क्या किया, मुझे ये बता दें। तो आप मशवरा दे दें, हम क्या करें? मुझे एडवाइजर लगवा दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैं मशवरा जरूर दूंगी, मेरा काम मशवरा देना तो नहीं। एहतजाज करते हैं, एक्टिव एहतजाज करते हैं, तभी आप सब लोगों को जो है तकलीफ होती है। नहीं, मैं तो कभी नहीं कहा, मैं तो सर हम तो उन लोगों में से हैं जो आपके राइट टू प्रोटेस्ट के लिए लड़ते हैं यहाँ पर, कि आपको राइट टू प्रोटेस्ट होना चाहिए भी होती है ना। हाँ, हम तो आपके राइट टू प्रोटेस्ट के लिए लड़ते हैं सर। मेरा हक है, प्रोटेस्ट करना मेरा हक है, मेरी पार्टी का हक है, मुझे आईन और कानून जो है उसका हक देता है, वो हक मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। तरीक़ेकार या जिसको जो है नागवार गुजरती है उनको गुजरने दें। बहरहाल हम अपना एहतजाज भी करेंगे, हर लेवल के ऊपर जाएंगे। जो कौन सा? अच्छा चलिए मुझे बता दें आप लोगों ने कौन सा एहतजाज किया है? मैं हो सकता है मैं मेरे इनका ताल्लुक है कि खान साहब को ये छुड़वा नहीं रहे, तो आप लगाए ना, आप बिस्मिल्लाह करें, आप नर बने, आप उनकी तारीखें लगवाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपके इंस्टॉल, आपके जाली, आपके बायस जजेस जो हैं वो इस चीज के ऊपर मजबूर होंगे कि खान साहब को वो इक्विट करेंगे, वो छुड़वाएंगे। अच्छा मतलब आपने कुछ नहीं करना, ये करें मैं करूं हम करें, आपने कुछ नहीं करना, पीटीआई कुछ नहीं करेगी। आप 1 साल से तारीख नहीं लगा रहे हैं, हम क्या करें उसमें? आप हमें मशवरा देना, हम क्या करें उसमें? मैं मशवरा दे दूं? दे दे सर, वो मशवरा मांग रहे हैं। वैसे आप एक अच्छा सा वकील करें, जितने वकील है ना आपके वो चाहते नहीं आप बाहर आए, वो कोर्टों में नहीं जाके वो बेगुनाही साबित करते। वो कह रहे अच्छा सा वकील कर ले सर, आपके पास वकील अच्छा नहीं है, पहले वकील अच्छा कर ले। वक्त बदलते टाइम नहीं लगता। सेनेटर साहब देखें, वो वक्त बदलते देर नहीं लगता। अगर आप गंदम बोएंगे तो गंदम ही काटेंगे। और हमने अदालतों से जाके इंसाफ लिए। जज अरशद मलिक आपके सामने था, वो क्या कहता था कि मुझे चीफ जस्टिस साकिब निसार कहता था 2 इसको सजा नवाज शरीफ को। आप बताएं कि अगर अदालत ने वैसे आप लोगों ने भी कुछ नहीं सीखा हमने नहीं सीखा सर। अब जब वो कंप्लेन करते हैं तो आप लोग कहते हैं ये झूठ बोलते हैं। नहीं मैं ये आपको कहते थे, आप मुझे बताएं हमने रिलीफ कहां से लिया? अदालतों से। हाँ, जब वक्त बदला, वही बात जो आफ्ताब साहब कह रहे हैं, मैं तो इसका मतलब नहीं, वक्त क्या बदला जी? उन्होंने सजाएं दे दी, हमें पाकिस्तान भी आने देते थे। नहीं हमारा एसी को अमेरिका जाके कहता था मैं नवाज की तरह एसी उतार दूंगा। मैं नादिर साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं, लेकिन सर इस टाइम के ऊपर ना मेरे लिए सवाल करना भी आसान है और आपके लिए भी ये बातें करना आसान है। प्रेशर में वो है, मैं ये तो अग्री करती हूँ आफ्ताब साहब से, लेकिन मैं जरा नादिर कबूल साहब को, सर इस
सिचुएशन के अंदर, इस पॉलिटिकल पोलराइजेशन के अंदर मैं हमेशा ये बात करती हूँ, पीपल्स पार्टी सर स्टेप अप कर जाए, आप ही लोग कोई मीडिएशन का रोल प्ले कर दें, पॉलिटिकल पोलराइजेशन को खत्म करें, मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाएं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की सर जहां तक बात है, गवर्नमेंट को कन्विंस करें कि मुलाकात होने दें खान साहब से, उनके जाती नॉलेज को एक्सेस दें, उनके बेटे वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो डिनाई सुनाई कर रही है गवर्नमेंट, कोई थोड़ा सा इनको सर बिठाएं आपस में आप लोग। नहीं आप ये बात है, सॉरी मैं एक बात काटूंगा, वो वी आई नहीं सर डिनाई कर दिया। मैं आती हूँ आपकी जानिब, मैं ये सवाल पूछती हूँ जी नादिर साहब। आपने अश्विन बहुत अच्छी पॉजिटिव बातें की, और देखिए एक आइडियल वर्ल्ड में तो ऐसे ही होना चाहिए, और अगर हम ऐसे पोजीशन में होते कि हम खान साहब की या पीटीआई की गारंटी ले सकते तो ज़रूर हम मीडिएशन में हम इन्वॉल्व होते, मगर अनफॉर्चुनेटली खान साहब की जो माइंडसेट है और जो फ्रेम ऑफ माइंड है और जो उनकी पार्टी है इस वक्त, अनफॉर्चुनेटली उनकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। वो बड़ी बातें करेंगे, वादे करेंगे कि नहीं आप मुलाकातें होने दें, हम जो है मज़ीद पोलराइजेशन या इंतशार फैलाने की कोशिश नहीं करेंगे, बट वो अपनी बातों पे यू टर्न ले लेते हैं और कम्प्लीटली जो है धज्जियां उड़ा देते हैं अपने वादों पे। खान साहब आपकी जिम्मेदारी नहीं रह गई ना, उनकी गारंटी क्यों लेनी? आप तो इन दोनों पार्टीज को बिठाएं, गारंटी उनके अचकजई साहब ले चुके हैं, वो अचकजई साहब को लेने दें। नहीं अचकजई का तो मैंने हाल उन साहब का देख लिया था असेंबली, उस दिन मैं गैलरी में बैठा हुआ था, जो उनका पहला दिन था एज लीडर ऑफ अपोजिशन। वो तो बेचारे इतने मासूम और बेबस दिखाई दिए जा रहे थे। उनके एक अफरीदी साहब हैं, एक एमएनए पीटीआई के, उनको नहीं चुप करा सके वो। तो वो खान साहब के क्या गारंटी ले सकते हैं? तो ये देखें, ये बातें रहने ही दें, अभी हम खान साहब की मुलाकात करवा दें और खान साहब जेल में बोल दें जाके कि भाई जाके बयान दे दो, फिर ऐसा इस तरह का बयान दे दो या उस तरह का बयान दे दो। अनफॉर्चुनेटली खान साहब की गारंटी नहीं ली जा सकती। एट द एंड ऑफ द डे जो गवर्नमेंट है उसी के ऊपर आप जिम्मेदारी रहने दें कि वो मुलाकात कराएं। हम जरूर, हम सिफारिश जरूर करेंगे कि जो भी अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड अकॉर्डिंग टू द जेल मैनुअल जो उनकी इंटाइटलमेंट्स हैं, इंक्लूडिंग जो उनकी विजिटेशन जो है उनकी क्राइटेरिया, उसको भी फॉलो करके उनकी विजिटेशन भी कराने दें। और जहाँ तक उनके बच्चों की बात है, आई थिंक बिल्कुल उनके बच्चों को आना चाहिए, पर जब भी हम नहीं, जब भी गवर्नमेंट कहती है कि आज वीजा दे देंगे, तो आई थिंक उनके बच्चे फिर कहते हैं कि नहीं अब वीजा दे रहे हैं तो हम नहीं आ रहे अब। नहीं, मैं वीजा का नाम लेती हूँ तो सेंटर साहब जो है ना मुझे देखते हैं पूरा, मैं